अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुहतरम नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर हम आप लोगों से तीन चीज़ें शेयर करने वाले हैं। पहले चीज़, इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को बताएंगे पिछले एक हफ्ते से तकरीबन मैं मसरूफ़ था, क्या वजह है, क्यों व्लॉग नहीं आया, इसकी वजह क्या है, वो आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर शेयर करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, जो लोग इन दिनों के अंदर उम्रा पे आना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। और इमाम काबा ने जुमा के दिन क्या खुतबा दिया, उस पर क्या दुआ कराई, वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। और इसके अलावा मुहतरम नाजरीन, जो लोग हज 2025 का इरादा करते हैं उनके लिए क्या बेहतर है, वो सरकारी हज करें या प्राइवेट हज करें, आप लोगों को अहम मशवरा देंगे। आप लोग इस व्लॉग को पूरा आखिर तक सुनकर जाइएगा। पिछले एक हफ्ते से व्लॉग इसलिए नहीं आया, मैं मसरूफ़ था ड्राइवरिंग लाइसेंस जो है उसको बनवाने के अंदर। ड्राइवरिंग लाइसेंस जब सऊदी अरब में बनाया जाता है, सबसे पहला काम अपॉइंटमेंट ली जाती है, मुईद लिया जाता है। इसके बाद स्कूल में आप लोग जाएंगे, ड्राइवरिंग स्कूल जो है, जिसको यहाँ सऊदी अरब में दल्ला बोला जाता है। लफ्ज़ तो बज़ाहिर अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ जो सऊदी अरब के अंदर और जो अरब ममारात हैं उसको यानी दल्ला के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ गया, पहला कैटेगरी के अंदर अगर आपका नाम आएगा 700 रियाल, दूसरा कैटेगरी के अंदर नाम आएगा 1400 रियाल, और इसके बाद तीसरी कैटेगरी जिसको बिल्कुल नहीं आता उस कैटेगरी के अंदर नाम आएगा तकरीबन 2700-2800 रियाल लग जाते हैं। उसके बाद फेल हो जाएं तो और मज़ीद पैसे लग जाते हैं। तो हमारे वो भाई जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगा, पहले आप लोग गाड़ी को सीख लें और कंप्यूटर को सीख कर जाएं वहाँ, ताकि आप लोगों को बार बार पैसे ना भरने पड़ें यहाँ, क्योंकि रियालों में पैसे देने पड़ते हैं। जिसका तीसरी कैटेगरी में नाम आएगा पाकिस्तानी 2-2.5 लाख उसका लग जाएगा। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, दूसरी चीज़, जो लोग इन दिनों में उम्रा करना चाहते हैं, सऊदी अरब में बारिशों वाला मौसम है, बेहतरीन मौसम है। और इमाम काबा ने भी कल मज़ीद दुआ कराई, या अल्लाह तो हमारे ऊपर बारिश भेज, रहमत की बारिश बरसा। तो जो लोग इन दिनों में उम्रा पे आना चाहते हैं, रश कम है, वो आ सकते हैं, क्योंकि अब मुहर्रम चल रहा है। आज 28 मुहर्रम है, इसके बाद सफ़र शुरू हो जाएगा, इसके बाद रबीउल अव्वल के अंदर रश बढ़ जाएगा। फिर हो सकता है कि उम्रा भी महंगा हो जाए। जब भी आप लोग आएँ तो आप लोग प्लान के साथ आएँ। आप लोगों की फ़्लाइट लैंड या तो जद्दा में करेगी या मदीना मुनव्वरा में करेगी। अगर आप लोग पहले मक्का में आते हैं, मक्का के अंदर ज़ियारात के लिए जाना है, गार हिरा जाना है, गार सौर जाना है, तो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को ज़ाया ना करें। आप लोगों ने मस्जिद हराम की नमाज़ें हैं, मस्जिद हराम की नमाज़ों को ज़ाया नहीं करना, वहाँ की तकबीर उला को ज़ाया नहीं करना। तकबीर उला जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो उसके साथ ही आप लोग शरीक हो जाएं, क्योंकि हरम शरीफ की नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। हरम शरीफ में एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। यहाँ की इबादत जितनी हैं जिनका सवाब ज़्यादा है, वो इसी जगह के साथ ख़ास हैं। तो आप लोगों से कहूँगा, मोबाइल से गुरेज करें। जब आप लोग मस्जिद हराम में दाखिल हों, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, मोबाइल को जेब में डालें, खाना काबा पे नज़र पड़े, रो रो के दुआ करें। जैसा कि सऊदी हुकूमत ने पहले एक पोस्ट जारी की थी, उसमें बताया था अब रोने वाले कम होते जा रहे हैं, मोबाइलों वाले, वीडियोस वाले, यूट्यूबर, टिकटॉकर ज़्यादा होते जा रहे हैं। जो हाथ दुआओं के लिए उठते थे, अब वो वीडियोस के लिए उठते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, बैतुल्लाह की बेअदबी ना करें, इसके अदब को मलहूज़ खातिर रखें। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, जब आप लोग मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र शुरू करें तो दरूद पाक को कसरत से पढ़ते जाएं। जब मदीना मुनव्वरा करीब आने लगे, दरूद शरीफ और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। मस्जिद नबी में जाने से पहले गुस्ल कर लें, खुशबू लगा लें। जब मस्जिद नबी में जाएं, निहायत अदब के साथ जाएं, दुआ पढ़ कर दाखिल हों, 2 रकत नफल पढ़ें। और जब रोज़े रसूल पर जाएं, मोबाइल को जेब में डाल लें, बंद कर लें। और अगर आपके साथ जूता है तो उस जूते को रोज़े रसूल पे बिल्कुल ना लेकर जाएं, जूते को थैले में रखें या कहीं रख कर जाएं। निहायत अदब के साथ सलाम पेश करें। मुहतरम नाजरीन, इस जगह की बेअदबी करना ये महरूमी का सबब है। इसके अलावा यहाँ भी जब आप लोग ज़ियारतों पे जाएं तो आप लोग मस्जिद नबवी की नमाज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और यहाँ एक मस्जिद कुबा है जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, वहाँ 2 रकत नफल पढ़ना उम्रे का सवाब है। जब वहाँ जाएं, मस्जिद कुबा में 2 रकत नफल पढ़ें, दुआ मांगें।
ان جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، تیسری چیز جو حج 2025 کا ارادہ کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، حج میں مشقت ضرور آتی ہے، چاہے آپ لوگ پرائیویٹ حج کریں یا سرکاری حج کریں۔ دیکھیں یہ کمنٹس ہیں جو آپ لوگ دیکھ بھی لیں، بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس سال حج کے اندر بہت اچھے انتظامات پائے، کھانا بھی اچھا ملا، پینے کے انتظامات، جوس بھی دیے گئے، کھانا بھی اچھا دیا گیا، جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اچھے انتظامات کیے تھے، گورنمنٹ کے انتظامات اچھے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے انتظامات اچھے نہیں تھے، ہم نے 2023 میں اور 24 میں بھی حج کیا، بہت برے انتظامات تھے، اب ہم سرکاری طور پر حج نہیں کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا چاہے آپ لوگ سرکاری حج پہ آئیں یا پرائیویٹ پہ آئیں، مشقت ضرور آئے گی، مشقت پہ صبر کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بے صبری کی، صبر نہ کیا، تو آپ لوگوں کے 12-14 لاکھ جو لگا کر آئیں گے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ غیبت سے علماء یہ فرماتے ہیں انسان کی ساری نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ تو غیبت نہیں کرنی، زبان کو ساری زندگی کے لیے دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرنا، اللہ نے منع کر دیا۔ غیبت کرنے سے انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اتنی مشقت کے بعد جب آپ لوگ یہاں سے جائیں گے خالی ہاتھ جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ محترم ناظرین، چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک ضرور کر دیں، جڑے رہیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك